Another day and another vlog with a lot of snow. My morning starts with a black cup of coffee और अपनी black coffee में मैं घी ज़रूर डालती हूँ। कॉफ़ी में घी ऐड करते हुए बहुत टाइम हो गया है और अब मैं अपनी कॉफ़ी को घी के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती। ब्लैक कॉफ़ी टू बी प्रिसाइज। क्या हो गया? चाय बॉईल हो रही है? चाय बॉईल हो गई। ये इंडक्शन जो है ना बहुत कंफ्यूज करता है। अभी तक चाय नहीं पी? हाँ, इतना अच्छा आज वेदर है, इतना अच्छे स्नोफॉल हो रही है कि मन ही नहीं कर रहा था बेड से उठने का। हम तो बेड पे बैठ के आराम से स्नोफॉल देख रहे हैं। आई नो, इंडक्शन पे बंद करने के बाद भी गर्म रहता है तो अक्सर चाय बॉईल हो जाती है। जो वी आर वेरी केयरफुल, बट ऐसा होता है। एंड हाँ, आज सुबह से उठ के इतनी स्नोफॉल हो रही थी। एंड जिस दिन स्नोफॉल होती है डे बिकम्स सो स्लो। मेरा आज ऑफिस है एंड आई एम टेकिंग इट स्लो। आई स्टिल हैव टू लॉग इन एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे बाय द वे। बहुत लेजी फील होता है जब बाहर सनराइज नहीं होता है, स्नोफॉल होती रहती है, बस मन करता है पूरे दिन सोती ही रहूं। बट दैट कैन नॉट बी डन। मम्मी भी आज लेट सो के उठी। नहीं, सो के तो लेट नहीं उठे, बट हमने बेड नहीं छोड़ा क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। स्नोफॉल देख रहे थे अपने बेडरूम की विंडो से। मेरी चाय बन गई है, बट तुम्हारा इंडक्शन हमने गंदा कर दिया है। चाय बॉयल हो गई है तो अभी हम साफ कर देंगे। अरे इट्स ओके, मैं खुद कर लूंगी। बट हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इंडक्शन पे, क्योंकि उसको साफ करना इज अनदर टास्क। स्वेटी टाइम। ये क्या खा रही हो? अच्छा, मैरीगोल्ड। हाँ, मेरी मैरीगोल्ड चाय के साथ। स्नोफॉल देखो कितनी तेज हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। कम कम कम। हाँ, ऐसे लगता है जैसे भगवान ऊपर से व्हाइट कलर के फ्लावर गिरा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली बहुत बहुत पीसफुल लगता है इस वक्त। हम लोग इंडियंस ने इतनी स्नोफॉल देखी नहीं है, स्पेशली लखनऊ में। प्लेन्स में जो रहते हैं उन्होंने स्नोफॉल नहीं देखी है, तो हमारे लिए इट इज सो एक्साइटिंग टू सी द स्नो। ओ माय गॉड। हमें तो ये लगता है कि जैसे स्नो जो है वो नेचर से कनेक्ट करती है हमको। हाँ, इट्स लाइक मेडिटेशन। थोड़ी देर जाके यू फॉरगेट ऑल योर वरीज। इट्स सो नाइस, नो? मेरे तो मन ही नहीं करता कि आई हम उधर से इधर करें। ऑफिस स्टार्ट होने से पहले आई थिंक आई एम गोना क्लीन द गैस स्टोव एंड काउंटर टॉप थोड़ा, क्योंकि वंस आई स्टार्ट विद वर्क मैं सिर्फ लंच के लिए नीचे आने वाली हूँ एंड ये क्लीनिंग फिर रह जाएगी। एंड इंडक्शन पे जितना ये ड्राई होता जाता है उतना इट्स हार्ड टू क्लीन, सो आई विल डू दैट क्लीनिंग फर्स्ट। चाय थोड़ी सी बची है मम्मी। आई हैव दिस क्लीनर, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट वांट टू यूज अ लॉट ऑफ केमिकल क्लीनर्स स्पेशली किचन में, सो आई मेक दिस क्लीनर एट होम खुद से ही। सो यही यूज करती हूँ काउंटर टॉप इंडक्शन साफ करने के लिए। क्लीनिंग नेवर स्टॉप्स, कितना भी क्लीन करो। कल रात को ही मैं ये क्लीन करके गई थी, बट एक्चुअली हमारा खाना बनता है तो नेचुरली किचन तो गंदा हो गई। इन चीजों में आई रियली मिस इंडिया, क्योंकि वहां पे खुद से नहीं करना पड़ता था। बट देन इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया है कि आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग क्लीनिंग। आई फाइंड इट वेरी पीसफुल टू क्लीन माई ओन स्पेस। पहले जब मैं ऐसे देखती थी ये क्लीनिंग वीडियोस, तो मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि क्लीनिंग कैसे किसी का पैशन हो सकता है, हाउ डू पीपल लाइक क्लीनिंग। बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको खुद का घर हो जाता है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, सो यू लाइक टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स दैट यू ओन, और जो आपने खुद से बनाई हैं, खुद से खरीदी हैं, तो उनको केयर करके साफ सुथरा रखना, आई लाइक इट। बट पहले नहीं समझ में आता था। आई थिंक यू काइंड ऑफ डेवलप न्यू इंटरेस्ट्स विद एज, दो आई एम नॉट दैट ओल्ड। अकॉर्डिंग टू एज नहीं, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीजें अपने आप ही आने लगती हैं, इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। आई थिंक टीनेज लाइफ, जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, वो लाइफ बेस्ट होती है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता। ना पैसे कमाने की टेंशन, ना खाना बनाने की टेंशन, ना घर साफ करने की टेंशन, ना बेडशीट चेंज करने की टेंशन, ना बर्तन धोने की टेंशन, ना सब्जियां लाने की टेंशन, ना पकाने की टेंशन। ओ माय गॉड, दैट्स द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। बट आई रिमेम्बर जब मैं उस लाइफ के फेज में थी, देन आई वांटेड टू ग्रो अप। मैं चाहती थी मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं, मेरा जल्दी कॉलेज खत्म हो, मेरी जॉब स्टार्ट हो। So I think it's like a cycle. You're never satisfied at the stage and phase you are in life, right?
वाइट कबर्ड्स तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट वाइट कबर्ड्स को मेंटेन करना, स्पेशली हमारे घरों में जहाँ इतनी हल्दी का यूज होता है, इज नॉट इजी। हमेशा स्टेन्स लगते रहते हैं, एंड उसको अगर तुरंत क्लीन नहीं किया तो इट्स गोना स्टे विद यू फॉरएवर। नाउ इमेजिन ऑफिस स्टार्ट करने से पहले मैं ये काम कर रही हूँ, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बाय द वे डिशवॉशर को अंदर से भी क्लीन करना पड़ता है। आज लंच में क्या बनेगा? अरे कल डिसाइड हुआ था ना, गोभी के पराठे। ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ है? अभी तो हाँ 1 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ। गोभी निकाल के हाँ फ्रिज से बाहर रख दो, और दही भी। यस, गोभी तो रख दिया, दही का क्या करना है? खाने के लिए कि पराठे में डालने हैं? खाने के लिए। ओके ओके श्योर। यस, गोभी के पराठे और दही आज का हमारा लंच होगा। बाय द वे आई ऑलवेज वंडर कि जिनके घर बड़े होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, मतलब पूरे टाइम क्लीन ही करते रहते होंगे ना। एंड आई नो क्लीनिंग लेडीज आती हैं, मैंने भी काफ़ी बार क्लीनिंग सर्विसेज बुलाई हैं, बट देन उन्होंने मेरे सेटिस्फैक्शन का क्लीन नहीं किया। उन्होंने कॉर्नर्स में डर्ट छोड़ दी, साइड बोर्ड्स क्लीन नहीं किए। सो आई वॉज लाइक, आई पेड देम $300 फॉर क्लीनिंग, एंड उन्होंने वैसे क्लीनिंग की जैसे मेरा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर क्लीन करता है, सो ऊपर ऊपर से। सो आई हैव रियलाइज्ड कि यू हैव टू काइंड ऑफ गेट इन एंड गेट योर हैंड्स डर्टी। सो एक तरीके से अच्छा है हमारा घर छोटा है, कम से कम क्लीनिंग की तो प्रॉब्लम नहीं है, एंड द एक्सपेंस दैट कम्स अलोंग विद इट। इस घर का अगर 300 लिया है तो इमेजिन बिगर हाउसेस, डिटैच्ड हाउसेस जिसमें आई थिंक दे एंड अप टेकिंग 600-700 और समथिंग। वन लास्ट स्टेप इन क्लीनिंग बिफोर I head upstairs for my work. My robotic vacuum runs every day सुबह 9 बजे डाइनिंग रूम किचन क्लीन करने के लिए। उसका स्केड्यूल लगा दिया है मैंने, बट देन इट डजंट रीच द कॉर्नर्स में नहीं जाता है, तो उसके लिए हैंड वैक्यूम कम्स इन हैंडी। एंड रोज वैक्यूम होने के बाद भी द डस्ट कप इज फुल। सो इमेजिन किचन में खाना बनने से ही कितनी चीजें नीचे गिरती हैं। सो कांट लिव विदाउट दिस वन। थिंग इज डन एंड नाउ इट्स फॉर मी टू काइंड ऑफ लॉग इन फॉर माय वर्क। मैंने ऑफिस ऊपर की फ्लोर पे बनाया हुआ है, सो आई विल गो स्टार्ट माय वर्क एंड आई विल कैच अप during lunch. Bye. मम्मी पराठे बन गए? हाँ बस 2 मिनट, सिक रहा है। गोभी के पराठे बनाने के लिए मम्मी ने गोभी को पहले ही ग्रेट कर लिया था और अब इसको आटे के साथ मारना है। गोभी के आटे में ग्रीन चिलीज, रेड चिली और नमक डाल के एक साथ एक सॉफ्ट सा आटा बनाना है। तुम्हें गोभी के पराठे बहुत पसंद है ना? हाँ। तो हमने सोचा आए हुए हैं तो तुम्हें अपने हाथों के खिला दें। थैंक यू। क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। हाँ क्रिस्पी चाहिए बट मुझे। गोभी के पराठे पता नहीं मैं कितने सालों बाद खाने वाली हूँ, एंड स्पेशली ये घर के स्टाइल के। मोस्टली आई थिंक रेस्टोरेंट्स में गोभी के पराठे में आटे में गोभी स्टफ करके बनाते हैं, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं, बट मेरे घर में मेरी मम्मी आटे और गोभी को साथ में मार लेती हैं, एंड देन उसके पराठे इजी भी बन जाते हैं, एंड आई थिंक उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है। माय पराठा इज रेडी। जनरली मुझे पराठे दही के साथ अच्छे लगते हैं, बट गोभी का पराठा ये इतना क्रिस्प बनता है कि आई लाइक इट द वे इट इज। पराठे इतने क्रिस्प बने हैं, ओ माय गॉड, वंडरफुल। इन पराठों के साथ चटनी, अचार, दही की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने में बहुत टेस्टी हैं।
and I don't know if you can see on the camera, it is snowing very heavily and snowfall हो रही है बाहर, और घर में गरम गरम गोभी के पराठे is heavenly. थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छे पराठे बनाए. ये मेरा लंच टाइम है. जनरली मैं 1 से 2 के बीच में लंच कर लेती हूँ. कभी कभी लंच स्किप हो जाता है बिकॉज मीटिंग्स रहती है, बट नाउ आई मेड अ पॉइंट कि आई ब्लॉक माई कैलेंडर एंड आई कम डाउन टू हैव लंच बिकॉज मील स्किप करना इज नॉट वर्थ. थैंक यू. कितने सालों बाद मुझे ये गरम पराठे प्लेट पे सर्व हो रहे हैं. सच अ नाइस लाइफ. बाहर कितनी स्नोफॉल हो रही है ना. हाँ बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और मेरी फ्रेंड भी आ रही है हाँ. मुझको पिक करने. मम्मी ने लंच नहीं किया है, गोभी के पराठे भी मिस कर दिए इसलिए क्योंकि मम्मी अपनी फ्रेंड के घर लंच पे जा रही है. एंड हाँ, मम्मी के यहाँ फ्रेंड्स बन गए हैं. एक आंटी है जो हमारी पास वाली बिल्डिंग में रहती हैं, तो उन्होंने मम्मी को लंच पे बुलाया है क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का तो ऑफिस है. लास्ट ईयर हम लोगों का परिचय हो गया था पार्क में, तो अभी तक कंटिन्यू है टच वुड. बहुत अच्छा कपल है और वहाँ इंडिया में भी हम लोगों की बातचीत होती रहती थी व्हाट्सएप पे. सो आई विल एंजॉय माई पराठास एंड गो बैक टू वर्क. मम्मी जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. बाहर इतनी स्नोफॉल हो रही है. लेट मी टेक यू गाइस टू द बालकनी. आंटी मम्मी को पिकअप करने आई थी बिकॉज बाहर बहुत स्नोफॉल हो रही थी एंड वॉकिंग टू हर प्लेस वॉज नॉट पॉसिबल. तो वो घर के बहुत पास रहती हैं, बट शी वॉज स्वीट इनफ टू कम एंड पिकअप माई मॉम. बाय.